या फीमेल किसी पुरानी इलनेस के साथ डील कर रहे हैं, कोई ओल्ड बीमारी उनकी लगी है जो काफ़ी टाइम से जिस बीमारी में वो ट्रैप है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि हमारा जो डेली का रूटीन है, हमारी डाइट है, ये कोई ऐसा रीजन जिन पे हमने जो है ध्यान नहीं दिया काफ़ी लंबे टाइम से, और वही चीज़ जाके बीमारी में कन्वर्ट हो गई। बट हम जो है एज़ यू नो कि हम चक्रास पे वर्क करते हैं, हम हमेशा रूट कॉज को प्रायोरिटी में रखते हैं कि जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई है। तो इसके पीछे का 3 मेन रीज़न हो सकते हैं जिन पे हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इनके बारे में हम अवेयर भी नहीं है अभी तक। फर्स्ट कि जो भी हमने पास्ट लाइफ में या हम अपने चाइल्डहुड में जो ट्रोमेटिक चीज़ें एक्सपीरियंस की होती है, जिसकी बेस पे हम इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं, और वो सारी चीज़ें जो है हम ना हील कर पाते हैं टाइमली और ना हम उनको फॉरगिव कर पाते हैं, जिनकी वजह से हमें लाइफ में ट्रॉमा मिला होता है। तो वो क्या होता है, वो इमोशनल ट्रॉमा हमारे इनसाइड जो है इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी और इन द फॉर्म ऑफ कोई ऐसी चीज़ जिसको हम देख नहीं सकते, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो हमारे अंदर ट्रैप्ड है। अब वो ट्रैप्ड है तो हमने इन सारी चीज़ों पे कभी भी ध्यान नहीं दिया है। इमोशनल ट्रैप जो होता है, ट्रोमेटिक चीज़ जो एक्सपीरियंस जो किया होता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे अंदर ट्रैप होता है। वही चीज़ें धीरे धीरे करके जैसे हम ग्रो स्टेज में होते हैं, जैसे जैसे हम एज्ड होते जाते हैं, वैसे वैसे वही इमोशनल ट्रैप्ड जो चीज़ें हमने अपने बॉडी के अंदर ट्रैप करके रखी हुई है, वो धीरे धीरे करके एक किसी बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कैंसर हो जाना, डायबिटीज़ हो जाना, ये जो भी ऐसी बीमारी जो कि जिसका इंस्टेंट इलाज नहीं है। ठीक है, तो जब तक हम अपनी बॉडी को प्रॉपरली हील नहीं करेंगे, और ये हीलिंग के थ्रू ही पॉसिबल होता है, मेडिकल साइंस का अपना अलग ओपिनियन है क्योंकि वो फिज़िकली वे में काम करते हैं, बट हमारा काम है रूट पे, बेस पे काम करना, जहाँ से चीज़ें शुरू हुई है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब हम बेस पे काम करना शुरू करते हैं तो हम उसको जो है परमानेंटली, उस बीमारी को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के टेक्निक्स यूज़ करके, तरह तरह के अफर्मेशंस यूज़ करके, तरह तरह के जो है अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करके। ठीक है, इसमें जो है हम अपने माइंड के पैटर्न को भी चेंज करने पे ध्यान देते हैं। जो हमारे इमोशनल ट्रैप्ड है, जो किसी ट्रॉमा की वजह से हमें अपने बचपन में मिला हुआ है, उनको कैसे फॉरगिव करना है अपनी लाइफ से, ताकि हमारा ध्यान जो है बीमारी पे ना हो के हम उसको रूट से ही ख़त्म करने की कोशिश करें। ऑलराइट, तो हम जब देखेंगे कि हमने अपने पास्ट लाइफ में ट्रॉमा, जो भी हमारे साथ ट्रोमेटिक चीज़ें हुई है, उसको जब हम फॉरगिव करना शुरू करते हैं, या उसको अपने चाइल्ड मेमोरी को या अपने इनर चाइल्ड को जब प्रॉपरली हील करना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप दवाइयाँ खा रहे हो उसके बाद भी तब, बट उसका असर जो है, दवाइयों का असर, वो आपकी लाइफ में ट्रिपल टाइम ज़्यादा बेटर हो जाएगा। जहाँ पे आपको ठीक होने में सालों साल लग रहे हैं, वहाँ पे आपके ठीक होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। सपोज़ करो कि आपको किसी इलनेस के साथ ठीक होने में 1 साल लग रहा है, तो हीलिंग के बाद प्रॉपरली उसको हील करके, अपने इनर चाइल्ड को हील करके, आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें जो है, रिकवरी जो है वो विदिन 4 to 6 मंथ में होनी शुरू होगी। सबसे ज़्यादा बेनिफिट हीलिंग का यही होता है कि आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। आप जिस भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, जो भी कोई पुरानी बीमारी के साथ डील कर रहे हो, उसके साथ आपको जो है जल्दी राहत मिलता है। मीन्स उन सारी चीज़ों को आप जल्दी रिकवर कर लेते हो, जिसमें आपको दवाइयों का भी अलग से अपना रोल होता है। दवाइयाँ भी अच्छे से काम करेगी, आपका डाइट भी अच्छे से काम करेगा। और अगर मैं चक्रास की बात करूं, तो ये सारी चीज़ें जो हमें बीमारियां होती है, वो उसका रूट कॉज होता है ब्लॉकेज इन आवर सोलर प्लेक्सिस, जो कि नीचे से 3rd चक्रा होता है। जब तक इसमें ब्लॉकेजेस रहेगी, आप दवाइयाँ खाओगे, वो ठीक होती रहेगी, बट आप देखेंगे वो थोड़े टाइम बाद जैसे ही आपने दवाइयाँ खानी बंद कर दी या उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, तो वो बीमारी आपको फिर से लगनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब यही है कि सपोज करो कि जैसे एक पेड़ है, पेड़ के रूट्स पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हम
पत्तों पे फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, तो वो क्या, जब हम जड़ पे ध्यान नहीं देंगे और फर्टिलाइजर्स का यूज़ हम सिर्फ पत्तों पे कर रहे हैं, तो वो थोड़े टाइम के लिए ठीक रहेगा, बट उसके बाद वो फिर से सूखना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली हमारे बॉडी के साथ ऐसा होता है, हम जब तक अपने रूट कॉज पे ध्यान नहीं देंगे, उसको जड़ पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम एक पत्तों पे ही पानी डाल रहे होते हैं। तरह तरह के मेडिसिन लेके, तरह तरह के थेरेपीज लेके, जो भी चीज़ें हमें ठीक होने के लिए चाहिए होती है, उन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। द मोमेंट जब आप अपने रूट कॉज पे ध्यान देना शुरू करोगे, जिसमें ब्लॉकेजेस है, जैसे सोलर प्लेक्सस में ब्लॉकेज है, उस पर ध्यान देना शुरू करोगे, तो वो जो है उसको हम रूट से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, इन इंडिया ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर डाइट या ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन, बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं एज के साथ जो है वो बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। तरह तरह की उनको बीमारियां लग जाती है, जो कि लाइफ टाइम तक एज अ बैगेजेस उनको लेके चलना पड़ता है टिल दी डेथ। तो क्यों ना इन सारी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करे, उसको रूट कॉज को अंडरस्टैंड करे और उन पर प्रॉपर वर्क करके उनको जो है रूट से ही ख़त्म करे, ताकि अब ये सारी बीमारियां भी होती है, ये भी एक जनरेशनल कर्स की वजह से भी होती है। ठीक है, तो बीमारी भी एक एनर्जी है, ये भी ट्रांसमिट होती है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो आप देखेंगे कि जो आप सिम्टम्स अपने बॉडी में फील कर रहे हो, जो अपनी बीमारियां जो अपने बॉडी में फील कर रहे हो, तो आप अगर प्रॉपरली देखो तो यही बीमारी आपके किसी फैमिली मेम्बर को ज़रूर हुआ होगा। आपको ऐसा लगा होगा कि ये जो जिस बीमारी से मैं डील कर रहा हूँ, ये मेरे दादा को था, फिर उसके बाद भी किसी को हुआ, अब मैं भी इन सारी चीज़ों को कैरी करके चल रहा हूँ। इसके पीछे का सिर्फ मेन रीज़न यही है कि एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होती है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आज आप ये बीमारी अपने अंदर देख रहे हो, अगर आपने रूट कॉज पे काम नहीं किया, सिर्फ ऊपर ऊपर ही ध्यान दे रहे हो, तो यही बीमारी जो है आपके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगी, और उस टाइम भी आपका सिर्फ यही ओपिनियन होगा कि शायद मेरे खान पान की वजह से या किसी छोटी बीमारी पे मैंने जो ध्यान नहीं दिया तभी वो बीमारी हो गई है। बट इसके पीछे वही है आपका रूट कॉज, ब्लॉकेज इन योर चक्रा सिस्टम। ठीक है, तो हीलिंग सेशन लीजिए। अगर आप किसी बीमारी से डील कर रहे हो तो हीलिंग सेशन लीजिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए और इस पे रूट कॉज पे काम करके इसको हमेशा हमेशा के लिए अपने लाइफ से निकालिए, ताकि जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है वो एटलीस्ट सेफ रहे। ऑलराइट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। टिल द टाइम, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।